नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्केल अप 2 में, जिसमें कि हम बिज़नेस को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक छोटा सा बिज़नेस बड़ा हो सकता है। अगर आपको कोई दुकान खोलनी है, कोई क्लिनिक खोलना है, कोई छोटा मोटा बिज़नेस करना है, तो ये लेसन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये बड़े बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। और लेसन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है द आर्ट ऑफ पिवट। जैसे आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, आप अपने घर से निकले और आप लखनऊ जाना चाहते हैं, लखीमपुर से लखनऊ या बॉम्बे से पूना जाना चाहते हैं, और फिर अचानक आपको खबर आई कि पूना में तो पूरा ख़त्म हो गया, वहाँ पर लॉकडाउन हो गया, वो शहर ही बंद हो गया। तो आप फिर डिसाइड करते हैं या तो वापस जा सकते हैं, लेकिन वापस नहीं जा सकते क्योंकि आपने अपना घर बेच दिया है। तो आप डिसाइड करते हैं क्या करें, चलो बनारस चलते हैं। हाँ कुछ आपने किया है भाई, आपने डिसाइड किया है ना, क्योंकि वहाँ है भी नहीं कुछ, आपने बिज़नेस चालू किया है। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा रुपया होता तो आप बिज़नेस करते ही नहीं, आप तो ऐश करते, आराम करते, जैसे हमारे राजा साहब करते हैं ओयल के। तो आप अपना जो डेस्टिनेशन है, जहाँ जा रहे थे, उसको बदल देते हैं। इसको बोलते हैं पिवट, कि जहाँ से निकलकर जहाँ जाने वाले थे वहाँ के बजाय कहीं और आप जाते हैं। तो क्यों पिवट करते हैं, कैसे पिवट करते हैं, उसी के बारे में, उसका एक वीडियो तो हमने कंप्लीट कर लिया था, आज सेकंड। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द आर्ट ऑफ पिवट। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, सीखेंगे आर्ट ऑफ पिवट। पिवट मतलब शिफ्ट करना। टू पिवट लिटरली मीन्स टू टर्न इन अ न्यू डायरेक्शन। पिवट का मतलब, अंग्रेजी का हिंदी मतलब ये है कि आप एक नए दिशा में टर्न कर जाते हो। इन अ बिजनेस सेंस it's about deviation from the original plan to try something related but different। और बिजनेस में इसका मतलब है कि आपका जो ओरिजिनल प्लान था, आप उसको बदलकर कुछ और ट्राई करते हैं जो थोड़ा उसकी तरह है बट काफ़ी कुछ नया है। समथिंग रिलेटेड बट डिफरेंट। द पिवट is often a response to a challenge, changing circumstance or a market condition। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इसके पहले एक वीडियो बनाया जिसमें कि हमने लॉन्ग टर्म थिंकिंग के बारे में पढ़ा, और हमने ये पढ़ा कि किस तरह से कुछ जानकारी ऐसी होती है जो परमानेंट होती है, और वो जानकारी भी कंपाउंड होती है। एक ये जो पिवट मैंने पढ़ लिया, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कुछ महीने पहले मैंने एक सीरीज़ देखी, पूरी सीरीज़ देखी, वो बिज़नेस के ऊपर थी, मुझे उसका नाम नहीं याद है। उसमें एक लड़की होती है जो कोडर होती है, और रात भर वो कोडिंग किया करती थी, उसको स्टार्टअप बनाना था। फिर एक आदमी था जो बहुत बड़ा अमीर आदमी था, वो पैसा लगाना चाहता था, और उसमें तो एक पूरे एपिसोड का नाम ही था पिवट। नहीं, उसमें स्पॉटिफाई नहीं था, उसका नाम मुझे खोजना पड़ेगा, खोज के बताऊंगा। तो अब मुझे लगा, अरे इसका मतलब पिवट बिजनेस में बोला जाता है, यूज़ होता है। हम लोग सोचते हैं MBA में मार्केटिंग और ऑपरेशंस और इस तरह की बातें, को लगता है ये बात है, ये लंबे समय से की जा रही है। मार्केटिंग है, सेल्स है, इस तरह की चीज़ें भाषा में है, और वो लंबे समय तक आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन पिवट तो बहुत नई चीज़ थी, और जब मैंने उसमें देखा, मुझे लगा हाँ यार, इसका मतलब पिवट होता है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम लोगों के लेवल की चीज़ है भी नहीं। ये गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज़ जब कुछ प्लान बनाती है, बिजनेस प्लान, तो कुछ बड़ा प्लान बनाती हैं। और अगर मार्केट में कुछ बड़ा चेंज आ गया, जैसे गूगल बहुत आराम से काम कर रहा था, लेकिन मार्केट में आ गया OpenAI, ChatGPT, तो जो कुछ भी गूगल का प्लान था वो पिवट कर दिया उन लोगों ने। उन्होंने अपने बार्ड को जल्दी रिलीज़ कर दिया और ढेर सारी चीज़ें बदल दी। तो कह रहे हैं पिवट तब होता है, इज़ ऑफन अ रिस्पॉन्स टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस और मार्केट कंडीशंस। आप पिवट तब करते हैं जब कोई आसपास की सर्कमस्टांसेस बदलती हैं या मार्केट की कंडीशंस बदलती हैं। इट मे बी ट्रिगर्ड बाय द राइज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। आप पिवट शायद इसलिए करेंगे क्योंकि नई कोई मौका आ गया है, और एन अनएक्सपेक्टेड रोड ब्लॉक, या कोई चीज़ आप जा रहे थे, रास्ते में कोई रोड ब्लॉक हो गया, और डीपनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रोडक्ट्स पोटेंशियल, या अचानक से आपको किसी प्रोडक्ट की बहुत गहरे से उसका यूज़, उसका पोटेंशियल समझ में आ गया। इट कैन टेक अ वेराइटी ऑफ फॉर्म रेंजिंग फ्रॉम स्टेप शिफ्ट इन स्ट्रैटेजी टू कंप्लीट रीबूट ऑफ अ कंपनी। इसके बहुत बहुत रूप हैं।
इसमें आप एक आध छोटा मोटा बदलाव करेंगे, स्टेप शिफ्ट करेंगे, या पूरी कंपनी को रीबूट कर देंगे, पूरी कंपनी को नया कर देंगे, जैसा कि ओपन एआई के साथ किया गया। ओपन एआई आराम से चल रही थी, उसके सीईओ को बाहर निकाल दिया, उसके सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को निकाल दिया, जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सबने रिज़ाइन कर दिया, फिर पूरी नई कंपनी बनाई गई और रीबूट किया गया। द ट्रूथ इज़ मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स पिवट मैनी टाइम्स बिफोर दे फाइंड देयर फुटिंग। सच्चाई ये है, ज़्यादातर बिजनेसमैन जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, वो जब तक अपनी फुटिंग नहीं पा जाते हैं, जब तक एक जड़ नहीं मिलती उनको, मजबूत नहीं हो जाते, तब तक वो बहुत बार पिवट करते हैं। एंड ऑफन इवन आफ्टर दे फाइंड देयर फुटिंग, और बहुत बार तो जब उनको अपना सक्सेसफुल बिजनेस मिल जाता है उसके बाद भी पिवट करते हैं। एंड इट कैन फील पेरिलियस, और बहुत बार पिवट करना खतरनाक भी फील हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि रिस्की है। एंड यू हैव टू स्टीयर टूवर्ड्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफन बिफोर इट कम्स इनटू क्लियर फोकस। और बहुत बार आपको नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना होगा जबकि आपको पता नहीं है, क्लियर नहीं है आपको फोकस में कि वो होगा भी कि नहीं होगा। एंड इक्वली चैलेंजिंग, यू हैव टू टर्न अवे फ्रॉम समथिंग, स्पेसिफिकली एन आइडिया दैट प्रीवियसली इंस्पायर्ड होप्स, ड्रीम्स एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ टाइम एंड मनी। और इसी के साथ साथ आपको उस चीज़ को छोड़ना होगा, उस बिज़नेस आइडिया को, उस जिसको आपने पहले लोगों को बताया, चालू किया, और उसके ऊपर लोग बड़े खुश थे, सपने देख रहे थे, और इन्वेस्टमेंट मिला था, टाइम दिया, और उसमें ढेर सारा पैसा लगाया। आप उसको छोड़ना पड़ेगा और किसी नए चीज़ पे जाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, खैर तो प्रोडक्ट था, एप्पल के पास बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट था सुनने वाला, आईपॉड, और जब एप्पल कंपनी ने फ़ोन बनाने की सोची तो वो पिवट था, वो अपने ही प्रोडक्ट को मार रहे थे। तो दोनों चीज़ें खतरनाक लगती है जब आप नई अपॉर्चुनिटी के पास जाते हैं और पुरानी जो आपको लगता था कि वो सक्सेसफुल हो सकती है उसको छोड़ते हैं, दोनों ही चीज़ें खतरनाक लगती हैं। ह्यूमन बींग्स डोंट लेट गो ऑफ ओल्ड आइडियाज़ ईजिली। इंसान पुराने आइडियाज़ को बहुत आसानी से छोड़ नहीं पाते हैं। इन पिवटिंग यू रिस्क ब्लो बैक्स फ्रॉम योर को फाउंडर्स। और जब आप पिवट करेंगे तो आपके साथ जो को फाउंडर्स थे बोलेंगे हम नहीं काम करेंगे तुम्हारे साथ, ये क्या है, पहले सोचा था हम आइस पाइस खेलेंगे, आप बोल रहे हो क्रिकेट खेलेंगे। तो उनको धक्का लग जाता है। आपका स्टाफ आपको छोड़ के चला जाएगा, आपके इन्वेस्टर्स आपको छोड़ के चले जाएंगे, और बहुत बार तो आपके यूज़र्स भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। फॉर दोज रीजन्स इट कैन बी द सिंगल ग्रेटेस्ट टेस्ट ऑफ योर लीडरशिप स्किल। इसीलिए ये आपकी लीडरशिप का टेस्ट है कि आप उन लोगों को कन्विंस कर पाते हो कि नहीं, और जो लोग आपके साथ काम करने वाले हैं उनके साथ आप काम कर पाते हो कि नहीं। एक कंपनी थी स्लैक, वो चालू हुई थी किस लिए? मीटिंग लेने के। स्लैक कंपनी एक गेमिंग कंपनी थी, वो बहुत अच्छा गेम बनाना चाहते थे, उनको काफ़ी ढेर सारी फंडिंग मिली थी, 2-3-4 साल काम किया और उसके बाद वो फ्लॉप हो गया। जो बाकी बचा पैसा था वो वापस करना चाहते थे और वो वाइंड अप करना चाहते थे। उसके बाद इन्होंने पिवट किया कि हम लोग जो बातचीत कर रहे थे जिस प्लेटफॉर्म से, स्लैक नाम था उसका, उस स्लैक को उन्होंने और रिफ़ाइन किया बिज़नेस के फॉर्म में और उसको बेचा, वो भी $20 बिलियन से ज़्यादा बिकी। तो ये सेल्स फोर्स ने ख़रीदा था। हाँ, तो ये आपका सबसे बड़ा टेस्ट होगा अगर आप बिज़नेस के लीडर हैं तो, कि आप कैसे अपनी टीम को कन्विंस करें कि नई अपॉर्चुनिटी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बट एज हार्ड एज इट इज़ टू अबंडन अ बिलवड आइडिया और अ वंस ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी, देयर ऑफन कम्स अ टाइम व्हेन एंटरप्रेन्योर्स मस्ट डू इट। तो ये बहुत मुश्किल होगा जब आपको अपना बिलवड आइडिया, बिकॉज अपने खुद के आइडिया जैसे लगते हैं जैसे बच्चे, आपको उनको छोड़ना होगा। एक समय जो आपको बहुत ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी लग रही थी, बहुत समझदार वाली स्ट्रैटेजी लग रही थी, आपको उसको छोड़ना मुश्किल लगेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको ये करना पड़ेगा। द की लाइज इन रिकॉग्नाइजिंग व्हेन इट्स टाइम टू पिवट एंड देन बीइंग एबल टू रैली पीपल टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। सीक्रेट क्या है? कुंजी है, आप एक बिज़नेस को कर रहे हैं, एक आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन किस समय आप बोलें कि अब हम इसको बदल रहे हैं, अब पिवट करना है, वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर अपने पूरे टीम को, जो भी लोग आपके साथ आएंगे, उनको रैली कर पाना, उनको घसीट के वहाँ ले जा पाना नए डायरेक्शन में। इवन इफ इट मीन्स यू मस्ट स्लैश एंड बर्न द रेस्ट ऑफ योर बिजनेस। और इसमें बहुत बार आपको बाकी सारे बिजनेस को छोड़ करके उनको
उसको दिवालिया घोषित करके नई अपॉर्चुनिटीज़ को करना पड़ेगा। The closer you look at a successful startup, the more you realize that many began with something completely different, then pivoted to become the thing that actually scaled and succeeded. आपको शुरू से ही ये ध्यान रखना है, 2 टाइप की कंपनीज होती हैं। राजू ने मुझे बताया था कि अगर शुरू से एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बारे में नहीं सोचते हो तो बड़ी कभी नहीं बनेगी। मेरा पहले का अंदाज़ा ये था कि आप पहले एक छोटा सा बिजनेस चालू करो, उसमें से पैसे कमाओ, फिर वो बड़ा हो जाएगा। राजू जो एक बड़ी कंपनी चला चुके हैं वो बोलते हैं नहीं, आपको शुरू से ही एक बड़ी कंपनी ही बनाने के बारे में सोचना है। तो ये कह रहे हैं आप जब बहुत ध्यान से देखोगे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स को, आप अमेज़ॉन को और अच्छे से पढ़ो, गूगल को और अच्छे से पढ़ो, जहाँ से भी पॉसिबल हो सकता है, तो आप देखोगे उन्होंने जब शुरू किया था तो कुछ और था, बाद में उन्होंने पिवट कर दिया और इसी की वजह से वो स्केल कर पाए, बड़े हो पाए और वो सक्सीड कर पाए। बट इवन व्हेन दे involve a radical change to the product or the business strategy, most successful pivot stays somewhat close to company's original mission. अभी एकदम रिसेंटली जब माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई के साथ में अपना गठबंधन किया है तो वो भी एक पिवट था। उसके बाद से फेसबुक ने बोलना शुरू कर दिया है हम भी एआई पहले बनाएंगे, अमेज़ॉन ने बोलना शुरू कर दिया हम भी एआई पहले बनाएंगे, तो गूगल भी बोल रहे हैं चाहे जितना बड़ा भी आप बदलाव करें अपने प्रोडक्ट में, अपने बिजनेस में, आपका उस कंपनी के ओरिजिनल मिशन जैसा ही होता है वो। दैट हैज़ बीन द केस विथ ईव विलियम्स। यही हुआ था जो हमने कल पढ़ा था पिछले वीडियो में ईव विलियम्स के साथ। अ सीरियल पिवोटर हुज 4 स्टार्टअप्स माइट सीम अनरिलेटेड। ये आदमी बिजनेस में ना कहा जाता है सीरियल एंटरप्रेनर, कि एक चालू किया बिजनेस, फिर दूसरा चालू किया, फिर तीसरा चालू किया। यहाँ पर कह रहे हैं ये सीरियल पिवोटर थे, एक बार चेंज किया, फिर दोबारा चेंज किया, ये 4 बार इन्होंने चेंज किया। बट एक्चुअली ऑल स्प्रैंग फ्रॉम द सिंगल मिशन दैट ईव हैज़ बीन परस्यूइंग हिज एंटायर एडल्ट लाइफ। लेकिन उसने जो भी कंपनीज की, जो भी काम किया, वो सब उसके ओरिजिनल आइडिया के साथ जैसा ही था। शुरू में उन्होंने बनाया था ब्लॉगर को उन्होंने चेंज करके पॉडकास्ट बनाने की कोशिश की, ऑडियो के फॉर्म में, ऑडियो कंपनी थी। बाद में उसको पिवट करके एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट बनाई, उसका नाम रखा था हैकाथॉन रखा था। नहीं, वो तो अपने टीम में डाला था उसको, हाँ, उसका नाम रखा ट्विटर। और बाद में ट्विटर अब बिक चुकी है, किसको? एलॉन मस्क ने खरीदा है। कितने का? $40+ बिलियन। अब उसका नाम भी बदल गया, एक्स, वो नाम भी पिवट हो गया। तो ये था छोटा सा कि क्यों पिवट इम्पॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में जानना चाहिए और पहले से प्लान करके रखना चाहिए। और कल हम लोग देखेंगे स्टीवर्ट बटरफील्ड की कहानी कि उस किस तरह से उन्होंने पिवट को यूज़ किया। अरे स्लैक के बारे में भी कल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।